अब बढ़ते हैं दूसरे बिट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर, ठीक है, एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे अगर ये 3 पॉइंट्स है तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर। इफ द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन देन दे आर कोलिनियर। अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट्स, ये ए बी सी, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब हो गए, जब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा, जब ये 3 लाइन एक ही लाइन पे रहेंगे, 3 पॉइंट्स एक लाइन पे रहेंगे। अगर इसके थोड़ा भी नीचे आएगा तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेगा, तो इसका एरिया बनेगा। तो अगर इसका एरिया 0 है, इसका मतलब इसका एरिया अगर 0 है तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए भी एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। ओके, सॉल्यूशन एज इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब ये फॉर्मूले में ये 3 पॉइंट्स रखेंगे, तो अगर इसका वैल्यू 0, इसको हम इक्वल्स टू 0 से डिनोट करेंगे। अगर 0 से डिनोट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो अब x1 क्या है 7, x1 y1 इज -2, x2 इज इक्वल्स टू 5, y2 इज इक्वल्स टू 1, x3 इज इक्वल्स टू 3, y3 इज इक्वल्स टू ओके। अब ये वैल्यूज को हम ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिनोट करेंगे इक्वल्स टू 0 से। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 7 इंटू y2 माइनस y1 y2 माइनस y3, तो 1 माइनस k प्लस x2 5, x2 क्या है 5 इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है k माइनस, यहां पे माइनस है तो माइनस ऑफ -2 प्लस x3 इज 3 इंटू y1 -2 -1 -2 -1 मॉड क्लोज एंड इज इक्वल्स टू 0। इसे हम डिनोट करें, इसके इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, तो हम इक्वल्स टू 0 लिखेंगे इसे। तो 1/2 एज इट इज 7 इंटू 1 7 इंटू k प्लस इंटू माइनस -7 k प्लस 5 इंटू k 5k माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 10 प्लस 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अंदर 1/2 एज इट इज 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 6 11, 11 माइनस 3 11 माइनस 3 इज 8 माइनस प्लस, तो इसमें बड़ा साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का साइन ले लेंगे। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2k आएगा, 2k मॉड क्लोज इज इक्वल्स टू 0। अब मॉड को हटा देंगे। अब ये 1/2 को इधर लेके चले गए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो 8 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये 2k को इधर लेके आओ तो क्या होगा, 2k इज इक्वल्स टू 8। अब ये 2 को इधर लेके आओ। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k होना है हमें, k के साथ क्या है 2 है, तो 2 को हटाना है, तो 2 को हम RHS लेके जाएंगे। तो क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 8/2, 2 1s 2 4s implies k is equals to 4। your answer is, अब k का वैल्यू कितना है 4, so the value of k is 4 for the given points। okay, अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर 8, 1, k, -4, 2, -5 एज इट इज। इससे पहले हम डिस्कस कर लिए थे कि अगर एक पॉइंट पे, एक लाइन पे है 3 पॉइंट्स तो वो कोलिनियर होगा। अगर थोड़ा भी इधर ऊपर नीचे आ गया तो उसका ट्राइंगल बन जाएगा। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसा याद करना है बताया मैं ऑलरेडी। तो अब ये जो नंबर्स है, ये जो वर्टिसेस है, इसको हम डिनोट करेंगे x1 x2 y1 y2 x3 y3 से। x1 क्या होगा, ये फर्स्ट वाला x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू k, y2 इज इक्वल टू -4, x3 इज इक्वल टू 2 एंड y3 इज इक्वल टू -1, y3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये वैल्यूज को हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस, अब इसे सब्स्टिट्यूट कर लो फॉर्मूले में। तो 1/2 मॉड ऑफ 8x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है -4, माइनस ऑफ -5, ये माइनस है ना, तो इसे माइनस ऑफ -5 लेंगे। उसके बाद प्लस x2 कितना है अपना, x2 है k, y3 कितना है -5 और y1 कितना है -1। ओके, प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 1, माइनस ऑफ -4, 1, ये माइनस का माइनस ऑफ, ये माइनस है तो माइनस ऑफ -4। ठीक है, तो यहां पे मॉड क्लोज इज इक्वल्स टू 0, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ 1/2 एज इट इज लिख लिए, फिर 8 का 8, -4 माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस -4 प्लस 5 प्लस k इंटू माइनस दो भी माइनस है तो क्या करेंगे, सिंबल सेम माइनस रखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो -6 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस, फिर से अगेन प्लस 1 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। 1/2 एज इट इज लिख लो। ठीक है, -4 प्लस 5 कितना होगा, 1 होगा, तो 8 1 जा 8 प्लस k इंटू -6 प्लस इंटू माइनस -6k प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इज 5, 2 5 जा 10, ये 10 आ गया इज इक्वल्स टू 0। 1/2 8 प्लस 18, 8 प्लस 10 इज 18 माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। अब ये मॉड को हटा देंगे, अब ये इसको 1/2 को इधर लेके गए तो क्या होगा, 18 माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। अब इसको, ये माइनस है, इधर अगर RHS में लेके गए तो क्या आएगा, हमें प्लस आएगा, तो इंप्लाइज 18 इज इक्वल्स टू 6k। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, k की, तो हम 6 को फिर LHS में भेज देंगे, तो k इज इक्वल्स टू क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 18/6, ये 18 है, ये 6 इधर आया तो 18/6 हो गया, तो ये 6 1 जा 6 3 जा, सो इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू 3, therefore the value of k is 3। this is your second answer। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वन, k, k 2, 3 4, -1। यहाँ पे k, k दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी k का वैल्यू आएगा सेम रहेगा x और y कोऑर्डिनेट के लिए। तो फर्स्ट एज इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, सेम फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद इसको x1 क्या है k, y1 क्या है k, x2 2, y2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू -1। अब ये जो वैल्यूज है इसको डिनोट कर लिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 1/2 मॉड ऑफ k x1 k इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 3 माइनस ऑफ -1 प्लस x2 क्या है 2, y3 क्या है -1 और y1 क्या है k, तो -k
प्लस x3 है 4, y1 है k, y2 है 3 माइनस 3 मॉड इज इक्वल्स टू 0। ये जीरो इंडिकेट, जीरो कंपल्सरी लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 1/2 k 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस के एज इट इज लिख दो इसको, नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, प्लस 4 k माइनस 3 एज इट इज लिख दो। ठीक है, मॉड ऑफ इक्वल्स टू 0। तो 1/2 मॉड 3 प्लस 1 क्या होता 4, तो 4k प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 -2, 2 इंटू माइनस के माइनस 2k प्लस 4 इंटू के 4k, 4 इंटू 3 -12 मॉड इज इक्वल्स टू 0। अब 1/2 एज इट इज लिख लो, 4k -2, 4k -2 कितना होगा, -2k, 4 प्लस 4 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6k, क्या आ गया 6k, -2 -12 तो क्या होगा -14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 1/2 है, इसको इधर ये सर RHS लेके गए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 6k -14 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस है, इधर आए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, RHS को लेके गए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6k इज इक्वल्स टू 14। अब हमें वैल्यू होना है k का, तो 6 साथ में है, 6 को भी हम RHS में भेज देंगे, तो k इज इक्वल्स टू 14/6, 3 ज़ा 7 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, so the value of k is equals to 7/3, so this is the answer।